18 मेंबर हैं इस कैबिनेट के अंदर और इनमें से एक भी मेंबर खातून नहीं है। उनका तो एग्जाम्पल बना के छोड़ दिया है, शोशा बना के यूज किया जा रहा है धमकियां देने के लिए नवाज शरीफ साहब को। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, फहरिस्त लगी हुई है कि क्या क्या उनके कारनामे उन्होंने अंजाम दिए हैं पिछले अपने हिस्ट्री के अंदर, पिछले कुछ सालों के अंदर। कुछ लीडरान हैं, उन्होंने इंकशाफ किया है कि बुशरा बीबी को जो बानी काला शिफ्ट किया था वो भी खातून ही है, और कैमरा लगा दिए हैं बाथरूमों के अंदर, हॉलवेज के अंदर। उन्होंने खवातीन, मुखालिफ खवातीन को पेंट किया, बुरी औरतें, गंदी औरतें। 25 करोड़ अवाम और एक भी खातून काबीना में मौजूद नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लेट अली शो यू, अली मुस्तफा के साथ एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ। और इस बार पाकिस्तान की फेमिनिस्ट काबीना के ऊपर हम आपसे बात कर रहे हैं। 18 मेंबर हैं इस कैबिनेट के अंदर और इनमें से एक भी मेंबर खातून नहीं है। यानी वुमेन्स राइट्स की हम बात करते हैं, प्रोग्रेसिव आइकॉन बनाया हुआ है हमने मरियम नवाज शरीफ को, पहली वजीर आला मुंतखब किसी भी सूबे में पंजाब के अंदर। और उनकी जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो उनके चाचा जिसकी सरबराही कर रहे हैं, उसके अंदर आपके सामने है ये लिस्ट चल रही है। हाँ, फेडरल लेवल के ऊपर तो कोई नजर नहीं आ रहा कि फीमेल पार्टिसिपेशन हो, रिप्रेजेंटेशन हो, लेकिन स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन जरूर इस काबीना के अंदर लगी हैं। ख्वाजा आसिफ की नीस शाजा फातिमा ख्वाजा, वो स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशंस लगी हैं। इनके ऊपर ऑफ कोर्स अता तारर साहब हैं, उन्होंने आते ही डिसइंफॉर्मेशन भी फैलाई। मगर इट गोज टू शो कि एक तरफ तो जो आपके फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, वो हेल कर रहे हैं मरियम नवाज शरीफ को कि जी पहली वजीर आला, सबसे बड़े सूबे की पाकिस्तान के अंदर, और वुमेन्स राइट्स के लिए, फेमिनिस्ट मूवमेंट के लिए बड़ी सक्सेस है। लेकिन दूसरी तरफ सन्नाटा है, खामोशी है जब निगाह डाली जाए या उनकी निगाह डलवाई जाए इन लोगों की। कैसे बदनीयत लोग हैं ये वैसे, कि ऐसे टोले की, पेट्रियार्किकल एस्टैब्लिशमेंट की, जिसमें नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान की शमूलियत होती है, ये ऐसे लोग हैं कि ये अपने ख़ानदान से आगे तो देखते नहीं हैं। हाँ, ख़ानदान के अंदर भी इनके पास ख़वातीन मौजूद हैं, और मगर इनको मरियम नवाज शरीफ से बेहतर कोई और नहीं मिलता। इन्हें शाहजा फातिमा ख्वाजा आसिफ की जो नीस है, उनसे बेहतर और कोई नहीं मिलता। ख्वाजा आसिफ ने भी बड़े यानी आप मुनासिब तो नहीं कहेंगे, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं खवातीन के खिलाफ। अगर तो वो मुखालिफ हैं उनकी, या उनके दूसरी तरफ हैं, रेहाना डार के खिलाफ वो खड़े हुए और फॉर्म 45 के ऊपर वो हारे भी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जिता दिया गया फॉर्म 47 के ऊपर। पता नहीं कितने 100 खवातीन, कितनी हजारों खवातीन जेलों के अंदर हैं, जिसके अंदर आलिया हमजा ही मौजूद हैं। यास्मीन राशिद का तो एग्जाम्पल बन के रह गया है। यानी हम फेमिनिस्ट आइकॉन्स की अगर बात करते हैं तो यास्मीन राशिद, हाँ, वो जिस बैकग्राउंड से भी आई हैं, एलीट बैकग्राउंड से हैं, पढ़ी लिखी खातून हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, उनका तो एग्जाम्पल बना के छोड़ दिया है। और अब उनकी सीट को एक क्या कहते हैं, एक शोशा बना के यूज किया जा रहा है धमकियां देने के लिए नवाज शरीफ साहब को। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अगर तो ज्यादा बोले या ज्यादा चौड़ा होने की कोशिश किया तो ये जो हल्का है नवाज शरीफ साहब जिससे जीते हैं यास्मीन राशिद साहिबा के खिलाफ, इसे खोल दिया जाएगा। हाँ, हमें मिसोजिनिस्टिक हिस्ट्री जो है शरीफ ब्रादरान की तो बहुत अरसे से पता है। ऑफ कोर्स बेनजीर भुट्टो के टाइम के ऊपर इन्होंने हुसैन हक्कानी साहब को यूज किया था। उस वक्त बड़े ही दानिश्वर थे हुसैन हक्कानी साहब, रिपोर्टर भी थे, जमात इस्लामी से पहले ताल्लुक था। विरसे में मिले ये IJI, जो इस्लामी जमीयत यानी जो इत्तेहाद बना था IJI का, जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब पहली बार वजीर आजम बन के सामने आए, उभरे 1990 की दहाई में। उसके अंदर इन्होंने जो कैंपेन चल रही थी IJI की विद पीपल्स पार्टी, उसके अंदर फहाश तस्वीरें निकाली गई बेनजीर भुट्टो साहिबा की डॉक्टर करके, और वो फिकवाई गई हेलीकॉप्टरों के थ्रू, जहाजों के थ्रू। तो ये किरदार है इनका।
और ये बड़ा तवील एक लिस्ट है, उसमें जाएंगे तो पता नहीं कहां जाके ये बात रुकेगी कि किस तरीके से इन्होंने खवातीन, मुखालिफ खवातीन को पेंट किया, बुरी औरतें, गंदी औरतें, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए। अगर जो पीटीआई के जलसों में जाती हैं वो अच्छी औरतें नहीं हो सकती, ऐसी ऐसी चीजें। और अभी आके रिफ्लेक्ट करता है इनकी काबीना के अंदर भी। खैर, नवाज शरीफ साहब तो नहीं है काबीना में, उनके भाई शहबाज शरीफ हैं, उनकी अपनी दास्तानें हैं। बड़ा वो सुनने में आता है कि जो बड़े दिल फेंक किस्म के आदमी हैं, फहरिस्त लगी हुई है कि क्या क्या उनके कारनामे उन्होंने अंजाम दिए हैं पिछले अपने हिस्ट्री के अंदर, पिछले कुछ सालों के अंदर। पता नहीं मेरे हाल से 4th या 5th मैरिज के ऊपर है, वो अपनी जाती जिंदगी है, कुछ कहना नहीं चाहिए, मगर बातें और हकीकत और अमल के अंदर बहुत फर्क है। बातें अपनी जगह पे जी के हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर जब वक्त आता है आपको दिखाने का तो औरतों के ऊपर भी आप इक्वल तशद्दुद करते हैं। हाँ, एज फार एज तशद्दुद और बर्बरियत की बात है तो आप वाकई में इक्वल अपॉर्चुनिटी फैशिस्ट हैं। आप दोनों के ऊपर इक्वली ही ज्यादतियां करते हैं। ये भी बातें हैं कि जी तस्वीरें खींची जाती हैं, फोटोग्राफ्स बनाई जाती हैं, वीडियोस बनाई जाती हैं खवातीन की, उनको धमकियां देने के लिए। अभी इतना ये एक चलती खबर आई है कि पीटीआई के जो कुछ लीडरान हैं उन्होंने इंकशाफ किया है कि बुशरा बीबी को जो बानी गाला शिफ्ट किया था वो भी खातून ही है। एक जमाने में खातून अव्वल भी रह चुकी हैं वो इस पाकिस्तान, इस मुल्क की, बदकिस्मत मुल्क की। तो बानी गाला उन्हें शिफ्ट किया गया इमरान खान साहब की रिहाइश गाह पे, और कैमरा लगा दिए हैं बाथरूमों के अंदर, हॉलवेज के अंदर। ये तो हाल है इन लोगों का कि एक खातून को प्राइवेसी भी नहीं देते ये कि आप जाके बाथरूम यूज कर सकें वो, या टॉयलेट यूज कर सकें वो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी नारेबाजियां और ये वो फेमिनिस्ट आइकॉन मरियम नवाज शरीफ को खड़ा किया हुआ है, वो आगे एक एजेंडा अपना अलग से पुश कर रही है अपने बाबा को आगे चढ़ाने का। और फेडरल काबीना के अंदर 250 मिलियन में से अगर 50% यानी 125 मिलियन खवातीन है इस मुल्क के अंदर, 12.5 करोड़ खवातीन है, उनमें से एक खातून नहीं मिल सकी इन लोगों को कि कैबिनेट में डाल सकें। यह हाल है इनकी रिप्रेजेंटेशन का। कुल 17 सीटें रिजर्व के ऊपर, और जो हम ये शाहजा फातिमा ख्वाजा साहिबा की बात कर रहे थे, ये भी रिजर्व सीट के ऊपर जीती। यानी डाका भी पड़ा ना रिजर्व सीट्स के ऊपर, जो मुस्लिम लीग नून जिसका बेनिफिशियरी रहा, कि जो सीटें छीनी गई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, एसेंशियली वो दी गई पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। पीपल्स पार्टी ने तो कहा कि हम सिर्फ प्रेसिडेंसी, गवर्नरशिप और ये वो संभालेंगे, ब्यूरोक्रेसी को देखेंगे, आर्मी के साथ ताल्लुकात अच्छे करेंगे, आप ही चलाइए मुल्क को। और जिनको दिया मैंडेट के बगैर जो आए हुए, ये अब्दुल्ला बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने जो आए हुए हैं, इनको एक खातून नहीं मिली पूरी आबादी में फेडरल लेवल पे काबीना पे डालने के लिए। आप क्या समझते हैं? अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट, और इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।